चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी दौरा रहेगा। आज छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे पूर्व सीएम। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में नामांकन दाखिल करेंगे। 27 अक्टूबर को बैतूल के शाहपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 28 अक्टूबर को दमोह का दौरा करेंगे कमलनाथ। दमोह में प्रियंका गांधी की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा होगी। 30 अक्टूबर को इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, एक के बाद एक 30 अक्टूबर तक ये सभी कार्यक्रम तय रहेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ के चुनावी दौरा लगातार कमलनाथ कर रहे हैं और इसी के तहत आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं संवाददाता विवेक पांडे की ओर से। विवेक, आज छिंदवाड़ा का दौरा रहेगा, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कल भोपाल में कमलनाथ की कई बैठकें थी, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ उनकी करीब घंटे भर बैठक करी और आज से कमलनाथ अपने दौरे पर निकल चुके हैं और 30 अक्टूबर तक कमलनाथ का ये 5 दिनों का जो दौरा है, पूरी तरीके से रिजर्व रखा गया है और हर दिन कमलनाथ की सभाएं होंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी की तैयारियों को लेकर भी कमलनाथ आज समीक्षा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 पर प्रत्याशी लगभग उतारे जा चुके हैं और ऐसे में कमलनाथ सभी प्रत्याशियों के साथ उनकी चर्चा भी रहेगी। इसके बाद कल का समय रिजर्व रखा है कमलनाथ और 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में कमलनाथ नामांकन दाखिल करेंगे बतौर प्रत्याशी के तौर और 27 अक्टूबर को बैतूल के शाहपुर में कमलनाथ की सभा रहेगी। 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का तीसरा दौरा रहेगा और इसी दौरे को लेकर कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवई में सभा होगी और इसके अलावा 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा का आयोजन तय किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल कमलनाथ भोपाल में थे और जो भी प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस के उतारे गए हैं उन सभी को बी फॉर्म देने की जिम्मेदारी कमलनाथ की थी। कल देर शाम तक कमलनाथ ने प्रत्याशियों के बी फॉर्म को लेकर अनुमति दी और इसके बाद अब छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो चुके थे और आज छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बैठकें हैं। इसके अलावा जो सेक्टर और मंडल के पदाधिकारी है उनके साथ चुनावी चर्चा में कमलनाथ शामिल होंगे। अपने शिकारपुर आवास में सभी ब्लॉक और सेक्टर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा का चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी लगाई है। इसका कारण है कि छिंदवाड़ा को सबसे हार्डकोर सीट मानते हुए कई जो नेता है वहां पे उनकी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के जो विधायक रहे हैं उनको चुनाव से पहले भेजा गया था और उस ग्राउंड स्तर की जो रिपोर्ट है उसको तैयार कराई गई है। तो ठीक इस लिहाज से छिंदवाड़ा भी एक टफ सीट है कमलनाथ के लिए इस बार, क्योंकि खुद अमित शाह इस सीट को लेके पार्टी संगठन से चर्चा कर चुके हैं और 2 केंद्रीय मंत्रियों की भी जिम्मेदारी छिंदवाड़ा पर विशेष फोकस रखने के लिए कहा गया था। और ठीक इस लिहाज से कमलनाथ ने 2 दिनों का कार्यक्रम छिंदवाड़ा में तय किया है। 26 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद खुद पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ के दौरे तेजी से शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ के जो दौरे हैं वो शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जहां नामांकन पत्र भरने का अभियान जारी है, तो वहीं राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। स्टार प्रचारक जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ेंगे और देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को दमोह पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी में ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को प्रदेश के प्रवास पर हैं और उनकी दमोह में जनसभा होगी। कमलनाथ की आने वाले दिनों में 6 जनसभाएं होने वाली हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की 24 अक्टूबर को यानी कि आज छिंदवाड़ा में जनसभा भी होगी।